मेरी जर्नी जो है ना वो बहुत अलग रही है, क्योंकि मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इतने सालों के लिए कि मैं ऐसे परिवार से हूँ, मुझे ये है वो है, पर मैं सच बताऊँ तो क्योंकि एक फर्स्ट वीर, जैसे आपने कहा कि आपके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया था, आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, XYZ थिंग्स। सो हर इंसान का एक प्लान बी भी ज़रूर होता है डेब्यू से पहले या कोई नई शुरुआत के पहले। सो जैसे आपने डेब्यू किया या जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, जो भी चीज़ें आपने की, क्या आपके पास कभी आपका प्लान भी था? वैसे मेरा प्लान ए था कि मैं एक एक्टर बनूं, फिर मेरा प्लान बी था प्लान भेड़िया। तो प्लान भेड़िया से मेरा प्लान ए सफल हुआ। एंड वो काफ़ी अच्छा प्लान था। आई थिंक ये प्लानिंग बहुत सारे लोगों को करनी भी चाहिए। एंड बात करें सर बैकलैश की, अगर मैं बोलूँ तो सो कभी लाइफ में आपने बैकलैश अगर फेस किया हो, आई वांट दिस द ऑडियंस शुड नो कि अगर आप कभी बैकलैश फेस करते हो, सो आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि दे टेक द फर्स्ट स्टेप बट कभी कभार सक्सेसफुल नहीं हो पाते, एंड फिर वो उन चीज़ों पे मुकर जाते हैं या चीज़ें नहीं कर पाते। तो हाउ डू फेस बैकलैश पर्सनली, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आदर्श, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैंने बैकलैश ही फेस किया है। तो अभी जब मैं तारीफ़ सुनता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये तारीफ़ है। मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि जो भी हो, तारीफ़ हो, गालियाँ हो, उसे किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अपने आप में बिलीव करो। बहुत मुश्किल चीज़ है करना, बट अपने आप को से बात करो, अपने आप को तसल्ली दो, बिलीव करो कि तुम कर सकते हो और तुम काफ़ी हो। ऐसे नहीं कि तुम्हें में कुछ कमी है। एक बार वो हो जाएगा ना, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है। और अपना पर्पस सोचो, एक हायर पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। मेरा हमेशा ये है कि मुझे एक्टिंग करना है एंड कुछ छोड़ना है इस दुनिया के लिए, और मैं अपने काम के लिए जाना चाहूँ। तो हाँ, बस वही एक मेरी कोशिश है। और आज मेरी फिल्म आई है और आप ये सब बात कर रहे हो, एक हफ्ते, एक महीने बाद कुछ और होगा। तो यही थॉट के साथ में जाता तो मैं ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। बात आपने तारीफ की है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे ग्रेट अक्षय कुमार ने एक बात कही थी कि मैंने जब वीर को सबसे पहली बार देखा था तो मुझे ये लगा था दिस मैन हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। एक ऐसे शख्स से तारीफ मिलना जो खुद एक स्टॉलवर्ट है, एंड जब भी वो यूनिफॉर्म में आए हैं स्क्रीन के ऊपर, लोगों ने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। ही टेक्स दैट एक्टिंग टू नेक्स्ट लेवल। एंड इस फिल्म में भी आपने यूनिफॉर्म पहनी है स्काई फोर्स में एज एन एयरफोर्स पायलट। सो अक्षय कुमार से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करना, वो भी डेब्यू है, कैसा था वो एक्सपीरियंस? अक्षय सर एक कमाल के आर्टिस्ट हैं, और क्योंकि वो इतनी अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। एक और चीज़, आई थिंक यूनिफॉर्म में उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई लगता ही नहीं है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर पाया और यूनिफॉर्म पहन पाया, और उनके जूनियर का रोल मैंने किया है। और हाँ, ये दिन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे। एंड बात करें आपके फ्यूचर की अगर, सो इस पावरफुल डेब्यू के बाद आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं हु वांट टू कास्ट इन द मूवी। सो व्हाट इज योर जॉनर जिसमें यू आर द मोस्ट कंफर्टेबल, या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं दैट इन फ्यूचर यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ? आई थिंक मैं वही फिल्में करना चाहूँगा या वही किरदार प्ले करना चाहूँगा जो मुझे कुछ एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दे। मुझे वो सेम टाइप का नहीं करना है, ना मुझे कोई टाइप कास्ट होना है, और मैं आया हूँ सबको सरप्राइज करने। तो यही होगी मेरी विश। एंड बात करें अगर बैक इन द डेज व्हेन यू वर इन इंडी, सो अक्सर आप एक्टर्स से मिलते थे, उनको अपने डायरेक्टर को असिस्ट करते थे, चीज़ें आपने वहाँ से ग्रास्प की होंगी। सो हु वर दोज एक्टर्स, या कौन सी चीज़ें थी एक्टर्स की जिन्होंने that inspired you and you have grabbed something from them? I love an underdog story. I also love, so I would say like Mr. Shah Rukh Khan's story. It would be,
many people who have made a name for themselves when the odds were against them. That is one thing. And the other people I would say like Mr. Hrithik Roshan, जहाँ उनको इतना कुछ सफ़र करना पड़ा अपने अपने इंजरीज़ की वजह से, और फिर वो वापस आए, उन्होंने कम बैक लिया है, और वो एक कमेलियन है क्योंकि हर कैरेक्टर में वो कैसे घुस जाते हैं, जैसे आपको लगेगा कि वो उसी दुनिया में बिलोंग करते हैं, भले वो एक एक मेंटली चैलेंज बच्चे का रोल क्यों ना हो, एक सुपर हीरो का रोल क्यों ना हो, एक एक क्या बोलते हैं सुपर 30 के जो उन्होंने वो रोल किया था बायोपिक का, उसमें वो घुस गए, और अभी जो वॉर कर रहे हैं टू प्ले अ सुपर सोल्जर कबीर, तो आई थिंक या ही फिट्स लाइक ही इज अ chameleon, and that is something that really inspires me, that despite the adversities he came out as a performer. ओके, स्पीकिंग अबाउट द मूवी, आपने एक ऐसे शख्स को प्ले किया है जो आपने उनको कभी देखा नहीं एक बायोपिक में, एंड सो जिसको हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं होता वो कैसे हैं, बट उनका नाम होता है. सो प्रिपरेशन तो बहुत की होगी आपने एक परफेक्शन के लिए, बिकॉज एक तरफ जब अक्षय कुमार जैसे कोई एक्टर हो तो अंदर से एक फील आती है कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट, एंड आई वांट टू मैच दैट लेवल ऑफ एक्टिंग विच एक कई हद तक यू हैव बीन सक्सेसफुल. लोग अक्सर ये भी कह देते हैं कुछ सीन्स में तो यू हैव ओवरशैडोड अक्षय कुमार इन हिज एक्टिंग. सो स्पीकिंग अबाउट दैट प्रिपरेशन, वो फेस कैसा था सर? Firstly, I don't think anyone can overshadow Akshay Kumar sir. He is too legendary. I am too insignificant. I am an ant in this, so please get that clear. Secondly, see, मैंने मेहनत से काम की है, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है ये कि मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है. तो मैंने प्रेपरेशन तो डबल की है, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्केल में और ये मैग्नीट्यूड में हमें ये फिल्म बनानी है. तो मेरी यही कोशिश रही है कि मैं उस फैमिली को वो इज़्ज़त दूँ, और वो एक आदर मिले उनको, और क्योंकि अगले 100 साल के लिए अगर स्क्वाड लीडर AB देवैया को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इस फिल्म के द्वारा ही याद रखेंगे. तो क्योंकि मैंने उस फैमिली से मैं मिल चुका हूँ, उनको फिल्म दिखा चुके हैं, और वो खुश है, और उन्होंने कहा कि हमें उनको जिस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, हमें गर्व महसूस होता है. तो यही सबसे बड़ी चीज़ है. आखिर में सर मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे. एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू आपने कहा था मेरे बारे में बहुत चीज़ कही गई है, आई हैव कन्विंस्ड माय पेरेंट्स कि मुझे ये फिल्म चूज करनी है, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल डेब्यू, सो नाउ हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, या यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ टू कैन? नो, आई हैव नॉट प्रूव्ड माई सेल्फ येट. ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे सफ़र बहुत लंबा है, और हर दिन मेरे लिए एक लड़ाई है, और हर दिन मुझे क्या बोलते हैं उसको, वो रेंट पे करना है यहाँ पे रहने के लिए, और मैं मेहनत करता रहूँगा. और हाँ, दे आर वेरी हैप्पी, बट दे नो दैट मैं रुकने वाला नहीं. जाने से पहले छोटा सा मैसेज ऑडियंस के लिए, योर फैंस हु हैव गिव यू अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस, उनके लिए कोई स्पेशल जी. नमस्ते, मेरा नाम वीर पहारिया है, और हाल ही में मेरी फिल्म स्काई फोर्स रिलीज़ हुई है गणतंत्र दिवस की वीकेंड पे. थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सेप्टेंस एंड लव, और मैं आप सबका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा, और आपको मेमोरेबल कैरेक्टर्स देता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच.